अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लापिस्तान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इससे रिलेटेड के एक इंडिया में हुआ था अटैक नहीं था एक्चुअली, इट वाज रिलेटेड टू जो ये चीज़ रिलेटेड है वो है एक वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर नंबर वन। उसमें आता है भोपाल डिज़ास्टर। इस पे रिसेंटली अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आ चुकी है द रेलवे मैन के नाम से। और इस पे जब मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की तो मुझे कुछ शॉकिंग रेवलेशंस हुए और मुझ पे। और मैंने जब इसके बारे में जानना स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया इसके बारे में, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। हुआ ये था कि यूनियन कार्बाइड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक फैक्ट्री थी जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी, जो कि हर दुनिया में हर कंट्री में बनते हैं। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स बनाने का एक पूरा केमिकल प्रोसेस है। पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं? पहले तो ये जो आपकी ग्रो होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम किसान कहते हैं, ठीक है, उनने अपनी सब्जियां उगाने के लिए, अब जाहिर सी बात है क्योंकि पॉपुलेशन हर मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सब्जियां उगाने के लिए ऑर्गेनिक कोई चीज़ रही नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वो पैसा भी बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए उन्हें और जल्दी से जल्दी वो उगे। तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। पेस्टिसाइड्स काम क्या करते हैं कि वो फसल को जल्दी से, एक उसी तरीके से जैसे पोल्ट्री फार्म में एक जो है मुर्गी होती है और वो काफ़ी अंडे देती है, और फिर हम उसे, जैसे हम एक चिकन जो है आजकल मिलता है, जैसे हम देसी चिकन ही कहते हैं, एक ब्रॉयलर चिकन या इस तरह के कुछ हमने वर्ड्स रखे हुए हैं, वो अलग से हमें जो है उस तरह का चिकन मिलता है। तो ये जो है फ़ौरन आपकी जो मतलब अगर किसी चीज़ को आप उगा रहे हैं, तो अगर किसी ने 6 महीने लेने हैं तो ये 2 से 3 महीने के बीच में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको फसल दे देता है। पेस्टिसाइड्स को डाला जाता है फसल के ऊपर, ठीक है, और इसलिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या कह रहे थे, केमिकल एक इस्तेमाल कर रहे थे। उस केमिकल से होता क्या था, उस केमिकल से ऑब्वियसली ये ऐसे किसानों को बेचते थे। अब वो केमिकल्स कहाँ से आ रहे थे? अब हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जो बाहर के मुल्क हैं, ठीक है, जितनी भी यूरोप है या दूसरी कंट्रीज़ हैं इस तरह की, उनके लिए हम एक तरह से कचरा घर है उनका, ठीक है। वो अपना कचरा वहाँ से जब भी होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, किसी भी तरह का वेस्ट हो, तो वो एशिया की तरफ इन कंट्रीज़ में, हमारे जैसी कंट्रीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को वो दे देते हैं कचरा, और हम बहुत खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। खैर, तो ये जो है दुनिया में पूरी हर जगह पे बंद हो चुकी थी, और ये लोग अभी तक एक केमिकल यूज़ कर रहे थे जिससे पेस्टिसाइड्स बनाते थे, और उस केमिकल का में अगर थोड़ा सा भी, एक कतरा भी पानी मिल जाए तो एक डिज़ास्टर होता है, ठीक है। और उससे डिज़ास्टर हो सकता था, और हुआ यही कि फैक्ट्री का इक्विपमेंट आउट ऑफ डेटेड था, ठीक है, और वो इसे नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, जो है उसकी देखभाल नहीं कर रहे थे प्रॉपरली, उसे अपग्रेड नहीं किया जा रहा था, और इसके जो ओनर्स थे वो इंडियंस नहीं थे, वो बाहर के ही थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें उन्होंने जो है अमेरिकन थे, और उन्होंने क्या कहते हैं वो अपना जो वहाँ से ऑपरेशंस बंद करके और यहाँ पे किए हुए थे, ये जो कुछ चीज़ पड़ी हुई थी इनके पास काफ़ी सारी मकदार में, इसे 3 टैंकर्स में रखा हुआ था, ठीक है, काफ़ी हद तक फुल थे। और एक दिन रात को अचानक से क्या कहते हैं, कुछ लोगों की, कुछ वर्कर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी जो है ध्यान देने वाली वजह से थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा तो नहीं, खैर काफ़ी हद तक पानी इसमें मिक्स हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें से गैस जो है वो एक रिलीज़ हुई। अब यूजुअली क्या होता है इन प्रोसेसेस में कि जो गैस होती है, गैस को ऑलरेडी बर्न करते हैं इस तरह की, ये हर कंट्रीज़ में हर कंट्री में जो है इस तरह का प्रोसेस होता है। डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें आप बना रहे होते हैं, तो उस गैस को बर्न करने के लिए एक टॉवर सा बना होता है, ठीक है, और वो टॉवर के एंड पे वो आग जला देते हैं। तो वो जब गैस निकल रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो ये टॉक्सिक गैस होती है जो आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकती है, उस गैस को वो बर्न करता रहता है, ठीक है। वो एक बॉल सा बन जाता है ऊपर, और वो बर्न करता रहता है ऐसे। तो खैर हुआ ये कि उनका वो टॉवर भी नहीं चलता था, उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे इन चीज़ों पे। और ये वर्कर्स की तरफ से नहीं है, जो फैक्ट्री थी, जो यूएस ओन फैक्ट्री थी, उनकी तरफ से ये नेग्लिजेंस हो रही थी, जो ओनर्स थे।
तो हुआ ये कि एक दिन पानी उसमें ऐसे ही नेग्लिजेंस की वजह से मिक्स हो गया, और जिसके बाद क्या कहते हैं वो गैस रिलीज़ हो गई, और वो ज़ाहिर सी बात है जब गैस निकलेगी तो हवा के साथ साथ फैलती हुई आसपास की आबादी को इफ़ेक्ट करेगी। जितने लोग आसपास रहते हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उसे इफ़ेक्ट करेगी। तो जब गैस उन तक पहुंची तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है, जैसे रीसेंट टाइम्स में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं इस बारे में, पेंडेमिक के बारे में और ये वो। तो उससे हुआ ये कि उससे ना क्या कहते हैं, लोगों को सांस आना बंद हो गया, लोगों की आंखें रेड होना स्टार्ट हो गई। उससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हमारा फेफड़े होते हैं, जो सांस लेने का सिस्टम होता है, वो इफ़ेक्ट हुआ। उसकी वजह से क्या कहते हैं अराउंड 20 से 25,000 लोग एक रात में, रात को 11:30-12 बजे के करीब ये डिज़ास्टर हुआ है, और एक रात में जानवर से लेके इंसान तक हर जो आसपास चीज़ें थीं उनकी लाशें बिछ गईं। और खैर बहुत बड़ा डिज़ास्टर था ये दुनिया का। और उससे हुआ ये कि क्या कहते हैं 20 से 25 हज़ार जो लोग उस टाइम हुए, जो जिनकी जान गई इसमें, वो अलहदा। उसके अलावा जो बाय जनरेशन्स अभी तक जो भोपाल है वहाँ पे इस तरह की डिफरेंट किस्म की डिजीज़ेस जब लोग पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते हैं, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई इशू है, तो ये सारा एक केमिकल और कुछ कंपनीज की नेग्लिजेंस की वजह से इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। जबकि इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट और कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ पे जो है काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन किसी ने इस चीज़ को जो है सीरियसली नहीं लिया, और इसका फिर खमियाजा हमने देखा कि फिर सबको भुगतना पड़ा। इसके अलावा जो मज़े की बात है वो ये थी कि इस फैक्ट्री को ऑलरेडी 2 से 3 ओनरशिप सब चेंज हो के और इसको रीनेम कर दिया गया है, और इसका करंटली जो है ओनरशिप जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, अभी तक उनके पास क्लेम्स जाते हैं $1 बिलियन से भी ऊपर के। लेकिन उन्होंने बस कुछ जो है थोड़ा बहुत पैसे दे के और उसके बाद अपनी जान छुड़ानी चाहिए। और जो नए ओनर्स हैं उन्होंने तो खैर पहले दिन से ही कह दिया कि हमारा कुछ भी उस डिज़ास्टर से लेना देना नहीं है। और एक तरह से टेक्निकली देखें तो वाकई ही उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाद में एक्वायर की और ये कंपनी पहले किसी और के अंडर जो है काम कर रही थी, फैक्ट्री काम कर रही थी। तो खैर अभी वो बैटरीज बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं बनाते, और शुक्र है कि वो पेस्टिसाइड्स नहीं बनाते, क्योंकि जिस तरीके से वो बना रहे थे मतलब तरीका शायद उनका सही हो, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, कुछ शहरों के अंदर हैं, कुछ शहरों के बाहर हैं। वहाँ पे हमें नहीं पता कि किस तरह से चेकिंग होती भी है या नहीं होती। कुछ फैक्ट्री की नेग्लिजेंस की वजह से, कोई वर्कर्स की नेग्लिजेंस की वजह से अगर इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए, खुदा न ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक इसको लेके, लेकिन अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो कितने लोग अफेक्ट होंगे, कितने घराने अफेक्ट होंगे। और इस पे हमारे पास, मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च करके देखा है, हमारे पास कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है इन चीज़ों को चेक करने के लिए। तो खैर इन मुल्कों की कहानी तो हमारी सेम ही है और हमेशा ही सेम रहेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी कोई अगर जो कंसर्न वो इंसान है या डिपार्टमेंट है, वो अगर ऐसे देख रहा हो तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि देखें जान से बढ़ के किसी के लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और कहते हैं जान है तो जहान है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और अभी जो है क्या कहते हैं, जिस तरह का ख़ास तौर पर हमारी तो ऑलरेडी हमारे स्मॉग की वजह से इतने ज़्यादा डिजीज़ फैलती हैं। स्मॉग एक बहुत बड़ा मसला है, एयर क्वालिटी हमारा बहुत बड़ा मसला है साउथ एशिया का। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं कर रहे, और फिर हमें लेटर ऑन इसका खुमियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। हम अभी इग्नोर कर देते हैं इस बात को, लेकिन नहीं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के आपका लाइफ स्पैन कितना कम कर देती हैं। मैं
बताना भी चाहूँ तो शायद कम होगा, और क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे एक चीज़ नहीं, हमारे लाखों चीज़ें हो रही हैं इस तरह की आसपास, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन है। गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा बाहर, उसकी वजह से पोल्यूशन है, ठीक है। काम हो रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, ये है वो है। और मुझे जो है लिटरली ये समझ नहीं आता कि हम लोग इस चीज़ पे काम क्यों नहीं करते। शायद करीब हम इन चीज़ों पे कोई काम करना स्टार्ट कर दें और बहुत अच्छा होगा, एटलीस्ट आने वाली जनरेशन्स के लिए होगा। और इस चीज़ पे हमें वाकई ही नोटिस लेना चाहिए। खैर, ये थी आज की क्लैपिस्तान की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारा टारगेट है कि हम 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचें, और उसमें पहुँचने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हमें आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपको मिल सकें जो है टाइम पे, और आपको नोटिफिकेशन उसका आ सके। बाकी रह गई बात विजुअल्स की, मैंने इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पहले तो मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैं टॉपिक्स को ऐसे ही डिस्कस करता हूँ अपने दिमाग में रख के। मैं बहुत सारे विजुअल्स वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस एट द मोमेंट मैं नहीं जो है ना वो कर पा रहा। लेकिन मैं कंटेंट को बेहतर करूँगा और बेहतर करता जाऊँगा, लेकिन मुझे इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ भी आइडिया है, किसी भी बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो कमेंट करें। कोई आपको वीडियो नहीं पसंद आई, कोई बात पसंद नहीं आई, या मैं कहीं पर गलत हूँ, तो वो भी कमेंट कर दें। इवन दो मैं रिसर्च बहुत अच्छी करके फिर ही कोई टॉपिक को कवर करता हूँ। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लैपिस्तान। आपसे होगी हमारी मुलाकात अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।